अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये भाई आज मेरे साथ खड़े हुए हैं रोमानिया में, बुखारेस्ट में। पाकिस्तानी भाई हैं, फ़ैन है बहुत बड़े। अभी रास्ते में चलते हुए ही इन्होंने अपनी साइकिल रोक ली और मुझे कहा मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ। तो मैंने कहा चलें भाई, आपके साथ फिर वीडियो बनती है। तो अब भाई से पूछेंगे कि भाई यहाँ पे कितने अरसे से हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है, पाकिस्तानी यहाँ पे आके कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आते हैं तो किस फील्ड में जाना चाहिए और कहाँ कहाँ पे ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे पाकिस्तानी मुकीम हैं। सब चीज़ें भाई से डिटेल में बात करेंगे। भाई कैसे हैं आप? सलाम जी अलैकुम। शुक्र, अस्सलाम वालेकुम सलाम। शुक्र है, दुआ का सब ठीक है। आप सुनाएं भाई। भाई अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले बताएं, आप मेरी वीडियोस कौन सी देख रहे थे और अचानक से कैसे मुलाकात हो गई? मैं आपकी कल ही वीडियो देख रहा था बल्गारिया की। तो आप वहाँ पे आए थे, इमिग्रेशन के बारे में बता रहे थे जी जी। कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे करते हैं वो। तो आज रास्ते में जाते हुए आपसे मुलाकात हो गई है। तो बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, वीडियोस वगैरह देखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ, कितने अरसे से रोमानिया में बुखारेस्ट में हो आप? मैं रोमानिया में, मुझे 9 मंथ हो गए हैं। 9 मंथ हो गए आपको? ठीक हो गया। आप पाकिस्तान में झेलम से हो? जी, मैं झेलम से। ठीक है, तो डायरेक्ट वहाँ से वर्क परमिट पे आए थे? हाँ जी, मैं यहाँ पे आया था, रेस्टोरेंट की जॉब में आया था। ठीक है। तो बुजाऊ सिटी में आया था। तो वहाँ से रिज़ाइन लेके फिर मैं यहाँ पे बुखारेस्ट आया। हाँ। तो डिलीवरी का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आपने एक बात बोली है कि आप वहाँ से रिज़ाइन लेकर यहाँ पे आए हो। जी। इट्स मीन कि आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, अगर आपको पसंद नहीं है, कोई दूसरी जॉब मिली है, आप रिज़ाइन करके वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो? हाँ जी, easily? कर सकते हैं। अच्छा, कोई मसले वाली बात नहीं है? नहीं, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं बनता। कुछ कंपनी हैं वो एलिगेशन लगा देती हैं, तो कुछ कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं, वो खुद रिज़ाइन दे देती हैं आप अगर रिज़ाइन लेते हो। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं हाँ आपका जी। रिज़ाइन। ठीक होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब पाकिस्तान से आप आते हो तो या फिर किसी भी कंट्री से यहाँ पे वर्क परमिट पे आते हो, कोई भी वीज़ा पे आते हो, तो कितनी देर का वीज़ा लगता है आपका? वैसे तो जो आईडी बनती है, टीआरसी कार्ड बनता है, वो तो साल का वैलिड होता है। ओके। तो जो वीज़ा मतलब स्टम्प होता है पासपोर्ट पे, तो वो तकरीबन 3 मंथ का होता है। उसके अंदर अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आईडी बन जाती है। ठीक है, ये मोस्टली ऐसे ही होता है। जो वर्क परमिट होता है, बेशक चाहे आप माल्टा का या वर्क परमिट ले लो या किसी भी कंट्री का वर्क परमिट लेते हो, तो वो 3 मंथ का ही लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो आपका रेजिडेंसी कार्ड बन जाता है, हाँ 1 जी। ईयर का वीज़ा मिल जाता है आपको। सेम वही हुआ। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे किस किस फील्ड के अंदर जॉब्स हैं अवेलेबल जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी काम कर रहे हैं? डिलीवरी का काम जो है वो तो हर जगह पे मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, इशू भी नहीं है। अच्छी अर्न बंदा कर लेता है, अच्छी अर्न कर ठीक लेता है। है पैसे। तो वैसे तो वेयर हाउस का यहाँ पे इजी मिल जाता है। ओके। उसके बाद रेस्टोरेंट में भी, क्योंकि रेस्टोरेंट का इधर काम बहुत ज़्यादा है। ओके, रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा काम जी। है। ठीक है। और किस फील्ड में बंदा? कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैंने कंस्ट्रक्शन देखा मिल जाता लड़के, है वहाँ कल पे मैं भी। गया था तो वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में पंजाबी लड़के अपने लगे हुए थे, वो काम कर रहे थे। हाँ जी। तो इन- इस फील्ड में भी काफ़ी काम हाँ है। जी, इन चीज़ों में भी मिल जाता है, मगर इधर वही है जिसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाँ। ज़्यादा इधर लेबर में मिलता है। लेबर में ये है कि बंदे की सैलरी वगैरह अच्छी होती है। तो टाइमिंग वगैरह भी उनकी 8 घंटे काम है। वैसे रेस्टोरेंट लाइन में 14-15 घंटे काम है डेली का। ठीक। मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे मिनिमम सैलरी वेजेस हैं कितनी कितनी मिल जाती है स्टार्ट में? वैसे जो इधर की गवर्नमेंट सैलरी है वो 3000 है। 3000 ले। ठीक है। तो वो जो है ओवर टाइम वगैरह करके वो 3500 4000 बन जाती है। क्योंकि मैं अभी ना टर्किश रेस्टोरेंट से उठ के आया हूँ, वहाँ पे बांग्लादेशी लड़का एक काम कर रहा है, तो उसने मुझे बताई सैलरी, कहता है ओवर टाइम मिला के मेरी 4000 ली बन जाती है। अब मैं जो लोगों को ली के बारे में नहीं पता, मैं बताता चलूँ, अगर 3000 ली हो आपके पास तो वो तकरीबन बनता है 2600 दरम तक बन जाता है दुबई के इक्वल के मुताबिक। तो इतनी यानी कि 2500-3000 हज़ार दरम ईजिली बंदा कमा सकता है, राइट? बिल्कुल, जी बिल्कुल। और यहाँ पे खर्चे कितने हैं? अगर आप 3 या 4 हज़ार ली यहाँ पे कमा रहे हो, यहाँ पे स्पेंड कितना करोगे आप? तो अगर ये तो आप कंपनी में है ना, तो कंपनी सारा अफोर्ड करती है। अकोमोडेशन वो देती है, फूड वो देती है। इधर आपकी समझे कि सैलरी जो है वो सेफ है। अच्छा, सैलरी सेफ है, सेफ बाकी है। चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कर रही कंपनी है? प्रोवाइड कर, हर कंपनी का ये सिस्टम है कि अकोमोडेशन बहुत अच्छी दे रही है, वीआईपी अकोमोडेशन दे रही है और साथ फूड दे रही है। मुझे एक चीज़ बताओ, लोग कहते हैं कि रोमानिया में काम नहीं मिलता, रोमानिया खुद गरीब है, खुद वो यूरोप में जाके काम करते हैं, यूके में भीख मांग रहे होते हैं, तो ये कहाँ से आपको सैलरियाँ देंगे, यहाँ पे काम तो है नहीं। इस बारे में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? नहीं, देखें कि काम करने वाला बंदा होना चाहिए, तो किसी भी जगह पे चला जाए वो मार नहीं खाता। ठीक है। ठीक है, क्योंकि काम के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा है।
क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक दिन भी फ्री नहीं घर में बैठे। अच्छा। क्योंकि जब रिज़ाइन लिया अगले दिन ही काम पे आ गए, तो अभी से चालू है, मतलब चल से चल रहे हैं, तो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बंदे जो डंकी लगा जाते हैं आगे चले जाते हैं, हाँ। तो उनको अच्छी ऑफ़र होती है, बट वो फिर भी चले जाते हैं क्योंकि उनको एक अगर वे नज़र आता है इटली जाना है, पेपर्स लेने हैं, मगर सही। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे रह के भी बहुत कुछ बंदा कर सकता अच्छा, यहाँ पे रहते हुए ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना है। सकते हाँ, हो? बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कितने अरसे यहाँ पे रहना पड़ेगा कि आप पक्के हो जाओगे? कहते हैं ना कि मैं इटली जाके पक्का होना है या मैंने यूरोप जाके पक्का होना है, तो यहाँ पे भी चांसेस हैं? यहाँ पे भी चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है, क्योंकि ये एक यूरोप का हिस्सा है, शेंजन में नहीं है बस, तो यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो अगर 5 साल स्पेंड करते हैं तो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट होता है, लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है। वो अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको इसीलिए पासपोर्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। Already? 5 साल का पहले जो है ना वो आपको कार्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो 6वां साल होगा उसमें आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, यानी कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप रोमानिया में भी आते हो, आप डंकी ना लगाओ या फिर दूसरे कंट्री में मूव ना करो, यहाँ पे रहते हुए ही काम करो और 5 साल यहाँ पे रह के आप कमाई कर लो और प्लस लैंग्वेज सीख लो, टेस्ट पास करो, तो आप एलिजिबल होते हो इनका बिल्कुल। पासपोर्ट और पीआर लेने के लिए। बिल्कुल। राइट, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना कि एक्सपेंस कितने तक हो जाते हैं? एक तो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है ना हर चीज़, अगर नॉर्मल मेरे जैसा या कोई भी बंदा आके यहाँ पे रहता है तो वो नॉर्मल कितना महीने का एक्सपेंस करके इजीली रह सकता है? तकरीबन इधर जो महीने का खर्चा है ना वो 1500 ली 1200 ली इतना खर्चा है। 1500-1200 ली। हम्म। अगर कोई बंदा कंपनी की रिहाइश नहीं भी लेता, 4000 ली कमा रहा है, तो वो यानी कि 1000-1500 यहाँ का खर्चा निकाल दे, ये पूरा खुल खुला के कुल बताया? खिला के, ये कुल अच्छा, खिला के ठीक अगर है। जे ज़्यादा से ज़्यादा बताया आपने? ज़्यादा से ज़्यादा बताया, अगर कम से किया जाए तो 1000, तकरीबन 1000 से कम ही होगा। 1000 से कम होगा। हम्म। दोस्तों, वही बात आ रहती है, अगर आप दुबई में रहते हो तो वहाँ पे भी 700-800 दरम, 1000 दरम आप खर्च कर लेते हो तो वो इक्वल टू ली का ही आ जाता। ऐसे ही। तो इतना ही यहाँ पे खर्चा आएगा, कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप यहाँ पे आए हो एयरपोर्ट पे कोई मसला तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, एयरपोर्ट पे कोई मसला नहीं हुआ। तो अभी तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओनर का नाम पूछते हैं, बोलते हैं उनका पूरा एड्रेस बताओ, ठीक तो है। उनका नंबर वगैरह उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछते हैं कि आपके ये बंदे आए हैं तो इनको क्या इनका करना है, आप लेने के लिए आए हैं। अगर तो वो बोलते हैं नहीं इनको वापस भेज दो, कुछ ऐसे लड़के भी हैं जिनको वापस भेज दिया गया अच्छा, एयरपोर्ट से। ठीक है। उनकी रीज़न क्या थी? वो उनका ओनर नहीं था, ओनर ने सेटिस्फाई नहीं था, ओनर ने बोला हमें नहीं चाहिए लड़के, उन्होंने वापस भेज दिया ओनर। हाँ, अच्छा, यानी कि जो एजेंट हजरात करते हैं उसकी वजह से डेपुटेशन होती है तो वो मसले मसाइल ऐसे ही दूसरों है। पर भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही है। और जो लड़के, अच्छा मुझे एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करते चलो कि पाकिस्तानी मोस्टली आते हैं, वो किस एरिया में स्टे किए हुए हैं बुखारेस्ट में? अगर आते हैं तो कौन सा एरिया जहाँ पे अपनी कम्युनिटी रहती है? ज़्यादा जो है सेक्टर 1 में और सेक्टर 6 में वो ज़्यादा रहते हैं। सेक्टर 1 और सेक्टर 6, ये मुझे नहीं पता सेक्टर 1 और सेक्टर 6 किधर है, लेकिन जो भाई हजरात यहाँ पे रह रहे होंगे उनको पता होगा सेक्टर 1 और सेक्टर 6 में रह रहे हैं। अच्छा, हलाल फूड का कोई मसला नहीं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। मैं क्योंकि हर जगह पे गया हूँ, लोकेशन लगा के मिल गया हूँ। अभी ये सामने मस्जिद थी, अल तकवा मस्जिद, बिल्कुल। ठीक है, मस्जिद भी करीब है, खाना भी करीब है, मेट्रो भी है, इजी एक्सेस एवरीवेयर, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर रोमानियन लैंग्वेज ना आती हो, इंग्लिश से गुजारे हो जाते हैं? हाँ, हो जाता है। बेसिकल जो है ना बुखारेस्ट कैपिटल है इनका, तो इधर 90% लोगों को इंग्लिश आती है। 90% लोगों को आती हाँ, है? 90%। क्योंकि मैंने जिससे भी बात की है ना, वो यानी कि उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती ही थी, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही ब्लैंक था। 90%, क्योंकि अगर आगे पीछे चले जाए ना दूसरी सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में, उधर बहुत ज़्यादा, उधर 90% आती नहीं है लोगों को, ठीक है। 10% आती है। आपकी रिकमेंडेशन क्या? आप क्या रिकमेंड करते हो कि यहाँ पे लोग आएँ, बुखारेस्ट में रहें, किसी दूसरी सिटी में रहें, और किस फील्ड में आए यहाँ पे काम करने के लिए? यहाँ पे देखी जाए तो ड्राइवर्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान का लाइसेंस इधर इजीली चेंज हो जाता है। ओह। कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता इधर, कोई किसी और का सिस्टम नहीं है। तो इधर सिर्फ आपका लाइसेंस पाकिस्तानी होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, वो यहाँ पे आगे कन्वर्ट होगा। तो जॉब के लिहाज से तो ड्राइवर बहुत ज़्यादा वेयर हाउस में चाहिए होते हैं, ट्रक ड्राइवर बहुत ज़्यादा चाहिए। ट्रक ड्राइवर की भी बहुत डिमांड है? जैसे कनाडा में चाहिए, उसके बाद इसी तरह यहाँ पे भी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ज़्यादा वर्क मतलब जॉब्स हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं।
अगर रेस्टोरेंट लाइन में आते हैं तो कोई हुनर सीख के हैं, पिज़्ज़ा बनाना सीख के हैं, हाँ। बर्गर बनाना, फास्ट फूड का काम आना चाहिए। ठीक हो गया। अब मुझे लास्ट एक चीज़ बता दो कि बुखारेस्ट में रहे या किसी और सिटी में आप रेकमेंड करते हो? अगर कैपिटल में रहना चाहते हैं तो अगर देखा जाए खूबसूरती के लिहाज से तो बुखारेस्ट बेस्ट है। बेस्ट है। तो यहाँ पे एक मसला ये है कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बिजी है। अगर आप कार्ड के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो आपको 3-4 माह के बाद ही मिलती है। ओके ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई भाई मुझे मिले यहाँ पे, काम छोड़ के मेरे साथ ये वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस ख्याल रखिए अपना, और ये भाई ने जो चीज़ें बताई हैं इनको नोट कर लें जो भाई भी यहाँ पे आ रहे हैं रोमानिया में। और लास्ट एक चीज़ बता दो, रोमानिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, रोमानिया आना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के इस टाइम में हालात है ना तो बहुत बुरे हैं, तो आना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना। और एक चीज़ दिखाता चलूँ भाई, ये देखें, यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा आना है, बिल्कुल सीधा तकवा मस्जिद है। तकवा मस्जिद से आपने इस साइड पे आओगे तो आगे मेट्रो वाली साइड पे चले जाओगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।